Oh, hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Quote. सो हम जो है वो लिटरेचर ऑफ हिमाचल में लिव्स इन द स्काई जो आपकी बुक है उसमें हम जो है कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 विच इज़ योर फैग्रा ब्लॉसम। उसको हमने हाफ कर लिया था। हम देख रहे थे कि चुन्नू के डिज़ायर जो हैं वो किस तरह के हैं। नाउ इसको जो है हम आज आगे की समरी इसकी देखेंगे, इससे आगे क्या होता है स्टोरीज में। So everyone, before I will move forward, please do like, share, and subscribe the channel so that and don't forget to hit the bell icon so that you people get the notification when I will upload the next video. और अपने दोस्तों के साथ इसको आप ज़रूर शेयर करें, राइट, सो कि उनको भी थोड़ा सा इसका बेनिफिट मिल जाए। सो हम यहाँ तक देख रहे थे कि जो आपका चुन्नू है वो देख रहा था कि मैं किस किस तरह की डिज़ायर जो है वो फुलफ़िल करूँगा, अपने पिता की पूरी डिज़ायर फुलफ़िल करूँगा, फैग्रा ब्लॉसम मनी के बास्केट में रखूँगा, ग्रेन के बास्केट में रखूँगा, राइट। ऑल दिस वी हैड रेड टिल नाउ। इसके आगे जो है हम देखते हैं कि क्या है उसके सपने। ही हैज़ अदर ड्रीम टू। अब चुन्नू के जो है दूसरे ड्रीम भी हैं। ही हैज़ अदर ड्रीम्स टू बट दोज आर ओनली फॉर हिमसेल्फ। वो अपने लिए है भाई उसके, राइट। ही विल गो टू नलवाल मेला विद बापू। अब वो नलवाल जो है मेला है, पशुओं का मेला है, उसमें जाएगा अपने पापा के साथ। ईट जलेबीज टू हिज हार्ट कंटेंट देयर एंड राइड एंड हिडन हिंडोला। अब क्या करेगा, जलेबी जो है दिल भर के खाएगा, राइट, और वहाँ पे राइड करेगा हिंडोला। ही विल वॉच द मैग्निफिसेंट बुल्स एंड रेसलर्स डू पुशअप्स एंड फाइट बाउट्स टू द बीट ऑफ टमक। ही ऑफन वेंट टू वॉच द चिंज। अब क्या कहता है, देखेगा वहाँ पे बैलों को देखेगा, वहाँ पे रेसलर्स को देखेगा, किस तरह से वो पुशअप्स करते हैं, किस तरह से फाइट करते हैं। वो छिंज में जाया करता था, छिंज में, राइट। इसमें रेसलर्स की भी फाइट होती है। तो विद हिज बापू, अपने पापा के साथ छिंज जाता था वो। हिज होल बॉडी प्लस्टेटेड विद एक्सिलरेशन एज ही वॉच द वेल बिल्ट रेसलर विद हिज sorry he his whole body pulsated with exhilaration as he watched the well-built wrestler with buckling biceps and quadriceps wrestler in the अखाड़ा। तो जो उसकी जो पूरी बॉडी थी वो मतलब बहुत ज़्यादा उसको सांस की ज़रूरत हो जाती थी, ऐसा मतलब उसकी बॉडी में इस तरह की सांस की कमी हो जाती थी, ऑक्सीजन की कमी। तो जब वो भी रेसलर को देखता था छिंज में, राइट, अखाड़े में जब देखता था। गांधी गुज्जर एंड जगदीश पहलवान वर फेमस इन हिज एरिया। उसके एरिया में कौन कौन से रेसलर फेमस थे, गांधी गुज्जर और जगदीश पहलवान। द क्राउड रेड मनी ऑन दैम when the two lifted the huge wrestler from Punjab on their back and flung them down in धोबी पछाड़। अब क्या होता था कि लोग उसके ऊपर उनके ऊपर पैसे बरसाते थे जब वो पंजाब का जो ह्यूज रेसलर था, जब उसको जो है ऊपर उठाते थे और उसकी पीठ से जो है नीचे लगाते थे, धोबी पछाड़ की तरह। ऑल दिस थ्रिल्ड चुन्नू। ये सारे ही उसको बहुत ही मनमोहक लगता था। चुन्नू हैड लॉक्ड हाई एंड लो फॉर द फैग्रा ब्लॉसम। Sorry, looked. Oh, what I'm reading. Chunu had looked high and low for the Phagra blossom, but he had not found it. तो उसने देखा कि काफ़ी उसके लो मोमेंट भी आए, अच्छे मोमेंट भी आए फैग्रा ब्लॉसम को ढूंढते हुए, बट स्टिल उसको नहीं मिला वो, राइट। हाउ कुड ही व्हेन इट wasn't there? But Dadi says only that fortune can find the flower. इज़ ही नॉट फॉर्चून। अब वो अपने आप से पूछता वो क्यों नहीं मिल रहा है, राइट, क्यों नहीं है यहाँ पे। फिर वो सोचता था कि दादी ने कहा था सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलेगा। फिर वो सोचने लगता कि भाई मैं क्या सौभाग्यशाली नहीं हूँ। इन स्कूल गुरुजी सेज दैट डेस्टिनी स्माइल ऑन दोज हु वर्क हार्ड। अब कहता कि स्कूल में जो है गुरुजी कहते हैं कि डेस्टिनी उन्हीं पे खुश होती हैं जो है मेहनत करता है। हाउ कैन यू रीच द डेस्टिनेशन। अब अपने आप से पूछने लगा कि मैं कैसे जो है वो मंजिल पे पहुंचूंगा, डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा, जो कि उसका फैग्रा ब्लॉसम है, उसकी मंजिल। इफ़ यू डू नॉट टेक अ स्टेप टू सेट आउट ऑन जर्नी, इफ़ नॉट ऑन दिस ट्री देन ऑन अनदर।
द फ्लावर विल बी फाउंड। अब कहता कि चलो कोई नहीं, इस ट्री पे नहीं मिला फूल तो कहीं आगे चल के देखते हैं, क्या पता कहीं दूसरे वाले ट्री पे हो, राइट। फ्लावर जो है वो मिल जाएगा, फिर अपने आप को इस तरह से सतावना भी दे रहा है। ही जस्ट हैज़ टू कंटिन्यू हिज क्वेस्ट। अब कहता है कि मुझे अपनी तलाश जो है वो जारी रखनी होगी। देयर आर सो मैनी ट्रीज नियर द फील्ड। अब कहता है कि खेत के नज़दीक बहुत सारी जो है ट्रीज़ हैं, बाय द स्ट्रीम एंड ऑन द हिल साइड, नदी के साथ साथ और कहते हैं कि पहाड़ी में भी। द मिरेकल फ्लावर मस्ट हैव ब्लॉसम्ड समवेयर। अब कहता है कि जो जादुई जो फूल है वो कहीं तो खिला होगा, राइट। ही मस्ट फाइंड इट बाय ऑल मीन्स बिफोर द ब्लॉसमिंग सीजन एंड्स। कहता है कि ब्लॉसमिंग सीजन एंड होने से पहले पहले ही मैं उसको खोज दूंगा। दादी कुड नॉट हैव लाइड। कहता है कि दादी ने झूठ तो बोला नहीं होगा। इवन इफ शी हैडंट सीन द फ्लावर। कहते हैं कि उन्होंने भी फ्लावर नहीं देखा। शी श्योरली वुड हैव हर्ड ऑफ इट। कहता है कि उन्होंने भी पक्का इसके बारे में सुना ही होगा। बट हाउ लॉन्ग कुड ही वंडर ऑल अलोन इन सर्च ऑफ फ्लावर। अब अपने आप से ही पूछने लग जाता है, बेचारा वो थक गया है, राइट, उसने बहुत ढूंढ लिया है, तो अपने आप से पूछ रहा है कि भाई अकेले ही कैसे ढूंढूंगा भाई मैं फ्लावर। चुन्नू डिसाइडेड टू इंक्लूड धन्नू इन हिज एंटरप्राइज। अब चुन्नू ने सोचा अपने प्लान में जो है धन्नू को जो है वो मतलब उसको भी इंक्लूड करते हैं। बोथ ऑफ देम वुड सिक्योरिटली सर्च फॉर मिरेकल फ्लावर। हम दोनों ही जो है उस जादुई फ्लावर को जो है वो ढूंढेंगे भाई। द टू सेट ऑन द रॉक टॉलर देन एन एलिफेंट ऑन देवधार हिल। अब दोनों ही कहाँ बैठे हैं, एक पत्थर पे, एक चट्टान पे जो कि एलिफेंट से भी बड़ी है, देवदार की हिल के पास, राइट। And made plans as they Poimlos down from लंगड़ा पंडित ऑर्चर्ड। अब अब वो वहाँ पे बैठ के प्लान बना रहे हैं चकोतरे पे बैठ के, राइट। तो जो लंगड़ा जो पंडित है उसके ऑर्चर्ड में बैठे हुए हैं वो। एट फर्स्ट धन्नू डिड नॉट एग्री विथ चुन्नू स्कीम। पहले तो धन्नू को मतलब अच्छा ही नहीं लगी उसकी स्कीम, उसके साथ वो राज़ी नहीं हुआ उसकी स्कीम के लिए, उसके प्लान के लिए। ही इज सैड डाउटफुली डज द फेगरा ब्लॉसम इवन एग्जिस्ट। अब धन्नू उसको पूछते हैं संकोच के साथ, है ना, क्या फेगरा ब्लॉसम होता भी है। ऑफ कोर्स इट डज। अब चुन्नू बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल होता है। इफ़ दादी सेज इट डज। अगर दादी ने कहा है तो बिल्कुल होगा, कहते हैं। बट नॉट एवरी वन कैन सी इट। अब उसको धन्नू को बता रहा है चुन्नू कि भाई सभी नहीं उसको देख सकते। ओनली अ रियली लकी पर्सन कैन फाइंड इट। केवल सौभाग्यशाली व्यक्ति ही इसको खोज सकता है। परहैप्स द फ्लावर इज meant टू बी फाउंड बाय वन ऑफ अस। कहते हैं कि पक्का ही हम में से किसी एक को जो है वो फ्लावर मिलेगा। बट ही वॉन्ट टेल एनी वन आवर सीक्रेट। बट हम अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है, किसी को नहीं बताएंगे कि हमें फेगरा ब्लॉसम मिला। Chunu managed to convince Dhanu, but he was afraid that all hell would break loose if any one of family member were to see them together. चुन्नू ने उसको मना लिया, बिल्कुल कन्विंस कर दिया धन्नू को, अपनी टीम में उसने शामिल कर दिया फेगरा ब्लॉसम को ढूंढने के लिए। अब उसको चिंता होने लगी, अगर उसकी फैमिली मेम्बर में से किसी ने हम दोनों को इकट्ठे देख लिया तो मतलब उनका प्लान पूरा चौपट हो जाएगा, राइट। ये ऐसा क्यों, ये आप आगे देखिए। द टू families have been embroiled in court case over a piece of land for years। तो उन्होंने अपने एक दूसरे पे मुकदमा जो है वो डाला था, या फिर उनका केस चल रहा था, फैमिली केस कोर्ट में, एक ज़मीन के पीछे, एक ज़मीन का जो पार्ट है उसके पीछे। whenever it is time for sowing or reaping the two families start to quarrel। जब भी जो है बिजाई का जो वक्त आता था तब दोनों ही जो है वो झगड़ा करने लग जाते थे, दोनों फैमिली। इट ऑलवेज बिगन्स विद वर्ड्स एंड एंड्स विद ब्लोज। हमेशा ही जो है झगड़ा बातों से स्टार्ट होता था, गुस्सों से जो है वो मतलब ख़त्म होता था। बट बोथ फैमिलीज रेफ्यूज टू लेट गो ऑफ द डिस्प्यूट। बट दोनों ही फैमिली ने डिस्प्यूट को मतलब ऐसे छोड़ दिया। दे वर लैंडर्ड बट डिड नॉट स्पेयर अ वर्ड फॉर ईच अदर। वो साथ साथ रहते थे आप कह सकते हो, लेकिन एक मतलब बातें नहीं करते थे एक दूसरे से, दोनों फैमिली मेम्बर्स। द एनिमिटी ऑफ द एल्डर्स हाउएवर हैड नो इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन फ्रेंडशिप।
जो शत्रुता है बड़ों की, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा बच्चों की दोस्ती पे। धन्नू आस्क्ड चन्नू, "व्हाट विल यू विश फॉर इफ यू फाइंड द फेगरा ब्लॉसम?" अब धन्नू ने चन्नू को पूछा कि भाई तुम क्या मांगोगे फेगरा ब्लॉसम से जब उसको मिल जाएगा। आई विल आस्क फॉर लव फॉर एवरीबडी। अब चुन्नू कहता है कि मैं प्यार सबके लिए प्यार मांगूंगा। आई विल आस्क लव फॉर एवरीबडी। चुन्नू रिस्पॉन्डेड। चुन्नू ने कहा, यू विल आस्क फॉर लव। अब धन्नू कहने लगा, है तू प्यार के लिए पूछेगा? हा हा हा। अब हंसने लगा। हा हा। धन्नू ब्रस्ट आउट लाफिंग। धन्नू जो है वो हंस के मतलब बहुत ही ज़्यादा हंसा, आप कह सकते हो कि यू मोरॉन, कहते कि तू बेवकूफ़। द फ्लावर इंक्रीज ग्रेन ब्रिंग्स प्लेंटी, इट डजंट रिमूव हेट्रेड फ्रॉम द हार्ट स्टूपिड। अब धन्नू कहने लगा कि तू बेवकूफ़, कहते हैं कि फ्लावर जो है वो बास्केट का भोजन सॉरी भोजन की भोजन से जो है बास्केट भरेगा और बहुत सारी शांति और प्रोस्पेरिटी घर में लाएगा। कहते हैं कि क्या ये हेट्रेड को, घृणा को भी जो है दिल से निकाल सकता है? व्हाई नॉट? चुन्नू कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। इफ द फ्लावर कैन ब्रिंग प्लेंटी श्योरली इट कैन इंक्रीज फ्रेंडशिप, सेड चुन्नू। चुन्नू कहता है कि अगर फ्लावर जो बहुत सी चीज़ें ले आ सकता है, प्रोस्पेरिटी पीस ला सकता है, तो फ्रेंडशिप भी इंक्रीज कर सकता है, मित्रता को भी जो है इंक्रीज कर सकता है। धनु कहता है मे बी, हो सकता है। पीपल ओनली आस्क फॉर गुड क्रॉप्स एंड वेल्थ, कहते कि लोग केवल जो है अच्छे अम, फसल के लिए, अच्छे समृद्ध होने के लिए जो है पूछते हैं भाई, उसी उसी की मांग करते हैं। लाइक दे आस्क द देवता फॉर हैप्पी पीसफुल लाइफ फॉर देम सेल्फ एंड मिसफॉर्चून फॉर अदर्स, कहते हैं कि देखा अपने लिए तो खुशी, पीस, शांति और अच्छी ज़िंदगी मांगती हैं, और दूसरों के लिए जो है मिसफॉर्चून मांगते हैं भाई, राइट, उनके साथ बुरा हो। चुन्नू हेल्ड धन्नू हैंड एंड सेड, चुन्नू ने धन्नू का हाथ पकड़ा और कहा, सो फार हु हैज़ आस्क्ड फॉर फ्रेंडशिप एंड क्लोजनेस विद द नेबर्स। चुन्नू ने धन्नू का हाथ पकड़ा और कहा कि भाई अभी तक किसने जो है, किस व्यक्ति ने जो है अपने पड़ोसी के साथ क्लोजनेस और फ्रेंडशिप के लिए जो है कहीं मन्नत मांगी है भाई, पूछा है। नाउ आई विल आस्क फॉर ओनली दीज, अब कहता है कि मैं उसी के लिए पूछूंगा। चुन्नू ये कह रहा है। ओ यारा, अब धनु कहता है, ओ यारा, इफ़ यू हैव टू आस्क आस्क फॉर गर्ल लव। अब धनु कहने लगा है, अगर तुमने प्यार के बारे में पूछना है तो आस्क फॉर गर्ल लव, है ना, लड़की के प्यार के लिए पूछ भाई। आई एम गोइंग टू विन ओवर द टीचर डॉटर विद द फ्लावर। अब खुद कहने लगे, यार टीचर की जो बेटी है ना भाई, मैं उसको उसको मैंने इम्प्रेस करना है। आई वॉन्ट टू विन हर विद फ्लावर, है ना, फूल के साथ मुझे वो चाहिए अब। एंड मैरी हर व्हेन आई एम ओल्डर, अब मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं उसके साथ शादी करूंगा। शी इज़ अ लवली गर्ल, अब कहते कि वो बहुत सुंदर लड़की है भैया ना, शी इज़ अ लवली गर्ल। यू कैन कीप आस्किंग फॉर लव अमंग नेबर्स, बोले तू तो पड़ोसी के लिए प्यार मांगता रहे, एंड फ्रेंडशिप एंड वॉट एवर, है ना, कुछ भी। The two friends then begin their mission of looking for the flower. अब उन दोनों की सारी बातें हो गई, अब वो जो है फेगरा ब्लॉसम की तलाश में हैं, राइट। They searched at every place where they thought a fegra tree could be found. अब हर जगह चले गए, हर जगह खोज लिए जहाँ जहाँ उनको लगा कि फेगरा ब्लॉसम होगा। But they only found disappointment everywhere. बट उनको हमेशा निराशा ही हाथ लगी हर जगह। देयर यूज टू बी फेगरा ट्री बिहाइंड द वाटर मिल। अब एक कहने लगा कि भाई वहाँ वाटर मिल के पास के पीछे जो है, जो चक्की होती है, आटे की चक्की जो पानी से चलती है, उसके पीछे जो है मतलब फेगरा ब्लॉसम हुआ करता था, अक्रॉस द स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ साथ। बट नाउ देर वर ओनली बेड स्टोन है वहाँ पे भाई, पैडल्स हैं एंड अदर रिमेन्स ऑफ द मिल, ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, अब है नहीं। द फेगरा ट्री हैड बीन कट डाउन अ लॉन्ग टाइम एगो, फेगरा ट्री को जो है काफ़ी टाइम पहले काट दिया था। सडनली चुन्नू आइज फेल ऑन प्रधान स्टोन क्रशर,
अब एकदम से चुन्नू की जो आंखें हैं वो प्रधान का जो स्टोन क्रशर था उस पे गई, ओए, और कहता कि ओए लुक धन्नु, ओ धन्नु देख, हाउ द आयरन राक्षस, कहता है कि देख इस लोहे के राक्षस को, इज ग्राइंडिंग द रॉक्स, किस तरह से जो है रॉक को ग्राइंड कर रहा है, एंड स्पीविंग स्मोक फ्रॉम हिज माउथ, और किस तरह से जो है मुंह से धुआं जो है वो निकाल रहा है. दादी says when Tundi Rakshas used to come, he would bring a fiery dust storm with him, and there would be darkness all around. कहता है कि दादी कहती है जब टुंडी राक्षस आता है तो अपने साथ जो है बहुत सारी डस्ट स्टॉर्म लेके आता है और अंधेरा कर देता है बेचारों ओर. यस यस, धनु कहने लगा, एंड सी दिस राक्षस इज ऑल्सो ब्लोइंग डस्ट विद सच माइट, कहते कि इस राक्षस को भी देख किस तरह से जो है वो धूल जो है वो ब्लो कर रहा है. धनु अग्रीड, धनु ने कहा हाँ. इट हैज़ swallowed द होल हिल इन जस्ट 2 years, कहते हैं इसने पूरा ख़राब कर दिया भाई पहाड़ी 2 सालों में पूरी. ट्री प्लांट्स मिडोज ऑल गॉन, द सराउंडेड स्कार्ड्रिल इज सच अ ग्लटन हिज belly इज नेवर filled, कहते हैं कि इसने इतना सारा खा लिया है फिर भी भूखा ही है, इसका पेट फिर भी नहीं भरा. अर्लियर पीपल ग्रेज्ड देयर एनिमल हेयर, कहते हैं कि पहले लोग यहाँ अपने पशु चराया करते थे, बट ही हैज़ गोबल्ड अप एवरीथिंग, स्टोन ट्री प्लांट्स एंड पास्चर्स, बट उसने सारा ख़त्म कर दिया, पत्थर भी पेड़ भी पौधे भी पास्चर्स भी. सी हाउ द रग हैज़ रिडल द हिल, देख, कहते कि राक्षस ने किस तरह से हिल को रिडल कर दिया है. चुन्नू सेड, चुन्नू ने कहा, वन डे ही विल ऑल्सो ईट अप द विलेज ऑन टॉप ऑफ हिल, हाँ हम भी कभी बोले ऊपर से गांव को खा लेंगे. द टू वॉकड अवे, और दोनों जो है आगे चल पड़े. चुन्नू एंड धनु वर एग्जॉस्टेड आफ्टर द एक्सर्शन ऑफ द डे, जो सारे में घूमे फिरे फेगरा ब्लॉसम की तलाश में, और लास्ट में अब वो जो है दोनों एग्जॉस्ट हो गए हैं, पूरी तरह से थक गए हैं. बट इन द कलरफुल वर्ल्ड ऑफ चुन्नू माइंड द फ्लावर ऑफ होप स्टिल ब्लूम्ड, लेकिन चुन्नू के कलरफुल जो रंग बिरंगा उसका संसार था, उसके दिमाग में जो वो फेगरा ब्लॉसम का फ्लावर था वो अभी भी था. When by himself, he kept thinking of different ways in which he could realize his hopes. अब वो ऐसे सोचता वैसे सोचता, जिस तरह से भी वो अपनी आशा को जो है ज़िंदा रख पाता, रियलाइज़ करता, उसको फील करता. He now thought of his one dream as trivial. He really wanted to mend the world's um, spoiled by the grown-ups. For this he needed Fegra Blossom. अब वो जो है अपना संसार, अपने ड्रीम्स को पूरे करना चाहता था, उसके लिए उसको फेगरा ब्लॉसम चाहिए था. विदाउट इट ही कुड नॉट डू नथिंग, इसके अगर फेगरा ब्लॉसम ही नहीं हो तो उसके बजाय वो कुछ भी नहीं कर सकता था, राइट. फेगरा ब्लॉसम ही एक ऐसी चीज़ थी उसके पास, एक ऐसी आशा थी जिससे वो अपने ड्रीम्स को पूरे कर सकता था. दादी हैड नोटिस दैट हर डार्लिंग ग्रैंडसन हैज़ बीन एब्स्ट्रक्टेड एंड सैड फॉर द लास्ट फ्यू डेज, दादी ने देखा कि इसका जो सन है, प्यारा सा सन है, काफ़ी डिस्ट्रैक्ट रहता है, अजीब अजीब रहता है, उदास उदास रहता है काफ़ी दिनों से. शी रिग्रेटेड टेलिंग हिम अबाउट फेगरा ब्लॉसम. She had put the little child in trouble, but she did not let Chunnu know of her worry. She cursed him lovingly and said, my child must be tired after running around all day. Now eat something and go to sleep. अब दादी ने उसको जो है फेगरा ब्लॉसम की कहानी तो सुना दी थी, और वो बेचारा ट्रबल में भी आ ही गया था, संघर्ष कर रहा था फेगरा ब्लॉसम को ढूंढने के लिए. अब दादी सोचती है कि बेचारा इतना थक गया होगा, तो उसको लविंगली पूछती है कि भाई सारे दिन घूमने फिरने के बाद अब खाना खा ले और सो जा. चुन्नू सेट ऑन दादी पिल्लो, चुन्नू जो है दादी के जो पिल्लो है, तकिया है, उस पर बैठा. एंड वंस अगेन बिगन टू टॉक ऑफ द फेगरा ब्लॉसम, और दोबारा जो है दादी से फेगरा ब्लॉसम के बारे में पूछने लगा. दादी डज द फेगरा ब्लॉसम इंक्रीज अफेक्शन, दादी को पूछने लगा, दादी जो फेगरा ब्लॉसम है क्या वो प्यार को, अफेक्शन को भी जो है इंक्रीज करता है, बढ़ाता है उसको. यस दैट हैपन्स टू, दादी ने कहा हाँ बिल्कुल, हाँ होता है, वैसे भी होता है. बट गो टू स्लीप नाउ, दादी सेड इवेंचुअली, दादी ने अब उसको खींच के कहा हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ सो जाओ.
होता है ऐसे भी। देन बापू एंड ताऊ जी विल ऑल्सो बिकम फ्रेंड, वॉन्ट दिद दादी। अब उसने कहा देन दादी, बापू और ताऊ जी वो फ्रेंड बन जाएंगे ना, मित्र बन जाएंगे। दादी was stunned for a second, then she lovingly stroked his head and asked, "You don't like them quarreling, do you?" सो दादी बहुत ही हैरान हो गई इसकी बात सुनकर, और उसके माथे को जो है उसने लविंगली जो है सिर के ऊपर स्ट्रोक्ड किया, राइट, हिज हेड। एंड देन शी आस्क्ड, उसने पूछा, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ताऊ जी और पापा जो है वो फाइट करते हैं? नो दादी, आई फील टेरिबल। कहते हैं कि नहीं दादी, मुझे बहुत बुरा लगता है। धन्नू एंड आई कैन नॉट स्पीक विद ईच अदर ओपनली। कहता है कि धन्नू और मैं एक दूसरे के साथ जो है ओपनली बात नहीं कर सकते हैं, राइट। वी कांट प्ले टुगेदर, हम इकट्ठे नहीं खेल सकते। वाई इज़ दिस सो दादी। अब दादी को पूछने लगा, दादी ऐसा क्यों है? डू ऑल ग्रोन अप बिहेव लाइक दिस। कहते हैं कि जो सारे बड़े लोग हैं वो इस तरह से पेश आते हैं, इस तरह से व्यवहार करते हैं। कैन अडल्ट्स नॉट लिव टुगेदर लाइक द चिल्ड्रन दादी। क्या कहते हैं कि बड़े लोग जो हैं वो छोटे बच्चों की तरह नहीं रह सकते। दादी वॉज अनकम्फर्टेबल विथ चुन्नू क्वेश्चन, हर आई वेल्ड अप। दादी उसके क्वेश्चन के साथ बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हर वोन सन हैड बिकम स्वॉन एनिमीज ओवर अ पीस ऑफ लैंड। उसके जो बेटे हैं वो एक दूसरे के जो हैं वो शत्रु बन गए हैं एक ज़मीन के टुकड़े के पीछे। देन इवन अवॉइडेड ईच अदर शेडोज़, एक दूसरे की छाया को भी मतलब नकारते हैं। जस्ट अ फ्यू डेज अगो, कुछ ही दिनों पहले, धनु फादर हैड सॉलिसिटेड अ विजिट ऑफ देवता टू हिज होम। धनु के घर जो है वो देवता जी आए थे, राइट। ही इनवाइटेड द होल विलेज बट डिड नॉट कॉल चुन्नू फैमिली हु लिव्ड जस्ट बिहाइंड हिज हाउस। उसने सारे गांव वालों को बुलाया, लेकिन चुन्नू जो कि उनके घर के पास ऐसे ही रहते थे उनको नहीं बुलाया। बोथ धनु एंड चुन्नू वर वेरी अपसेट एट दिस। धनु और चुन्नू दोनों ही बहुत ही अपसेट थे इस बात पे। व्हेन एवरीवन वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट टू धाम, देन व्हाई वाज चुन्नू फैमिली लेफ्ट आउट। जब सभी को जो है मेहमान की तरह धाम में बुलाया था तो चुन्नू की फैमिली को क्यों नहीं बुलाया, वो क्यों छोड़ दिया, राइट। धन्नू वांटेड टू टॉक अबाउट दिस विद हिज बापू। धन्नू जो है इसके बारे में अपने बापू के से पूछना चाहता था, बात करना चाहता था, बट ही डिड नॉट डेयर टू स्पीक अप। बट उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी ये बात करने की उसके साथ, राइट, अपने पापा के साथ, सॉरी। ही वेंट एंड इनवाइटेड चुन्नू हिमसेल्फ। वो गया और चुन्नू को उसने इनवाइट किया है ना, बुलावा भेजा उसके लिए। बट चुन्नू टू वॉज हेल्पलेस। चुन्नू भी बेचारा हेल्पलेस, राइट। इफ हिज बापू गॉट विंड ऑफ इट, अगर बापू को इसकी हवा भी लग गई है ना, ही वुड किल हिम, उसको मार देगा, चुन्नू सोच रहा है। चुन्नू टोल्ड टू धन्नू सैडली। चुन्नू ने धन्नू को बहुत ही उदासी पूर्वक बताया। धन्नू हाउ एवर डिड नॉट लेट डाउन देयर फ्रेंडशिप। धनु ने उनकी जो मित्रता है उसको डूबने नहीं दिया। एट नाइट ऑल द पीपल सेट डाउन इन रोज टू पार्टेक ऑफ द धाम। अब लोग जो है वो रोज़ में बैठ गए धाम को खाने के लिए, राइट। धनु repeatedly asked for helping of rice in curry. While people were still eating, he picked up his pattal and ran to back of his house. उसने कड़ी और चावल लिए, पत्तल को भरा और अपने घर के पीछे चले गया। He whistled to summon चन्नू and two friendship sat down to eat together. उसने चन्नू को सीटी मारी और उसको बुलाया और दोनों ही जो है इकट्ठा खाना खाने बैठ गए, राइट। Channu recalled this incident and said to his grandmother, "Dadi, can the Fagra blossom bring together Bapu and Tau?" तो चन्नू को ये इंसिडेंट जो है वो याद आया। उसने मदर जो है उसकी दादी है उनसे पूछा कि क्या फैगरा ब्लॉसम बापू और ताऊ जी को इकट्ठे ला सकता है। देन धन्नू एंड आई विल नॉट हैव टू मीट सीक्रेटली। तब धन्नू और मुझे जो है वो चोरी छिपे नहीं मिलना पड़ेगा, ठीक है। अब वो इस तरह से कहने लगा दादी को। इफ़ आई हैड माई वे, अब दादी कहती है कि अगर मुझसे हो सकता, आई वुड मेक अ पोर्शन ऑफ द फ्लावर एंड पोर इट डाउन देयर थ्रॉट्स। ऑल दिस बिकरिंग वुड एंड वंस एंड ऑल दादीज वर्ड्स वर लाइक अ lullaby for चन्नू एंड ही वेंट टू स्लीप इन द एम्ब्रेस ऑफ स्वीट। अब दादी कहती मेरे वश में होता तो मैं फ्लावर बना लेती, उनके थ्रोट्स में डाल लेती, राइट। सो
सो इस तरह से जो है उनकी बातों का एंड हुआ शब्दों का, और चुन्नू जो है वो फिर जल्दी ही जो है अब नींद में वो जो है वो चला गया, और उसके जो सुहाने सपने हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। हिज सबकॉन्शियस माइंड वॉज स्टिल लुकिंग फॉर अ ब्लॉसम। उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अभी भी फ्लावर के लिए ही देख रहा है, फ्रेगरा ब्लॉसम की फ्लावर के लिए। धनु एंड ही वर रोलिंग बाय द वाटरफॉल एट जोगनी meadows. They had heard that Jogni were Devis who brought rain. Whenever there is drought, the Jogni have to be appeased. Piece of goat meat are flung in the direction in which Jogni live. अब उन्होंने गाँव में सुना होगा कि जोगनी की ये एक खेत है, जब गाँव में पानी नहीं आता तो उसको जो है वो मीट देना पड़ता है, उसको प्लीज़ करना पड़ता है, और उसकी डायरेक्शन में जो है जो बकरी है या फिर भेड़ है वो काटना पड़ता है, तो इस तरह से वो खुश होती हैं, इस तरह से फिर बारिश आती है। इफ़ ईगल्स स्वॉप डाउन टू ईट द मीट, it is understood that Jogni Ma is pleased and there is a hope of rainfall in a day or 2 day. अगर ईगल जो है वो मीट को खाते हैं तो ये माना जाता है कि जो जोगनी है वो मान गई है, 1-2 दिन में फिर बारिश हो जाएगी, राइट। जोगनी लाइक टू स्टे इन सच डिस्टेड places as waterfall. Dadi had heard long ago that people could obtain vessels and utensils for wedding from near the Jogni waterfall. That was in Satyug when truth and righteousness prevailed and people had no malice and treachery in their heart. अब दादी ने सुन रखा था कि सतयुग में लोग वहाँ से जो है वो बर्तन लाते थे जब भी गांव में कोई मैरिज होती थी, जबकि लोग सच बोलते थे, लोगों के दिल में कोई ईर्षा द्वेष इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। पीपल केम टू जोगनी फॉल टू इनवाइट देम फॉर द ऑस्पिशियस ओकेजन। लोग जो है जोगनी फॉल के पास जाते थे, किसी भी कोई ओकेजन होता था उसको बुलाते थे। दे ऑफर्ड इंटेंस एंड प्रेड, दे रिक्वायर्ड कुकिंग पॉट्स एंड यूटेंसिल्स फॉर इवेंट ऑन अ सर्टेन डेट। तो वो जोगनी से बोलते थे कि भाई इस डेट को हमारा ये ओकेजन है, हमें उसके लिए जो है बर्तन चाहिए, राइट। व्हेन दे रीच देयर ऑन द अपॉइंटेड डे, दे फाउंड द नीडेड baltis, kala, darach, karacha, dhabru, and like by the side of fall. After fest, pots, pans, and utensils would be returned to same place. Once, however, a greedy man did not return all the items. तो फिर वो जब उनको बोला जाता था कि इस दिन पे आप लोगों ने आना है, तो उनको सारे के सारे बर्तन वहाँ पे मिल जाते थे, लेकिन जो है फिर कलयुग आया तो लोगों ने जो है वो बर्तन वापस नहीं किए, कुछ चालाक लोगों ने, ग्रीडी लोगों ने अपने पास ही रख दिए। सिंस दैट डे द utensils एंड वेसल्स सीज टू अपीयर। उसके बाद जो है utensils जो है वो आना बंद हो गए, वेसल्स बर्तन आना बंद हो गए, राइट। एंड नाउ इवन द वाटर ऑफ फॉल हैड ड्राइड अप। जो वाटरफॉल का पानी है, झरने का पानी है, वो भी सूख गया है। नॉट जस्ट वाटर, द वेरी फॉर्चून ऑफ द विलेज हैड ड्रेन्ड अवे। कहते हैं कि पानी नहीं सूखा, जो लक है गांव का वो भी सूख गया है ना। स्ट्रीम्स एंड पूल्स वर parched, fished dead, mills stalled. Villagers fought daily over the little water left. जो पूल है पानी के, जो नदियां हैं वो भी सूख गई हैं, गांव वाले जो है वो पानी के लिए झगड़ते हैं आपस में। फ्रेंडशिप वॉज रिप्लेस्ड बाय एनिमिटी। जो मित्रता है वो शत्रुता से परिवर्तित हो गई है। द बॉन्ड्स ऑफ किनशिप वर ब्रोकन। जो खून के रिश्ते हैं वो ख़त्म हो गए हैं। देयर वर क्वारल इन एवरी होम विच शोड नो साइन ऑफ लेटिंग अप। हर जगह, हर गांव में झगड़े होते हैं जो कि कोई साइन नहीं दिखाते हैं कि दे विल ग्रो अप। इन अ वे द होल विलेज वॉज अक्यूस्ड। इस तरह से पूरे विलेज में मतलब इस तरह की चीज़ें फैली हुई हैं, राइट, बुरी चीज़ें। सिटिंग बाय द अराइड वाटरफॉल, अब वो जो है सूखा हुआ जो झरना है वहाँ बैठे हैं। चुन्नू डिजायर्ड इन हिज हार्ट टू फ्री हिज विलेज ऑफ क्योर्स। चुन्नू सोचता है कि भाई गांव में जो लोग हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इससे उनको राहत मिलनी चाहिए। देयर वॉज ओनली वन रिकोर्स, द फेगरा ब्लॉसम। कहता है कि एक ही चीज़ है, वो है फेगरा ब्लॉसम। इफ़ ओनली ही कुड फाइंड इट, अगर उसको खोज पाया वो, द होल विलेज वुड बी ट्रांसफॉर्म। पूरा जो गांव है वो
चेंज हो जाएगा। एज चुन्नू थॉट दिस, जैसे चुन्नू ने ये सोचा, धन्नू कॉल्ड आउट फ्रॉम द हिल अक्रॉस, चुन्नू ओए। जैसे ही चुन्नू ये सोच रहा था, धन्नू ने उसको आवाज़ मारी, है ना, चुन्नू ओए कम हेयर सी व्हाट ग्रोइंग ऑन इट, देख यार यहाँ यहाँ पे क्या जो है वो ग्रो हुआ है, राइट। चुन्नू रैन हिज जॉय न्यू नो बॉन्ड्स, अब चुन्नू भागा, उसकी खुशी के कोई भी मतलब बॉन्ड्स नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा खुश था। द फैगरा वॉज बेडेक्ड विद कलरफुल ब्लॉसम, कहते हैं कि फैगरा है भाई, यहाँ पे फैगरा है। द टू वर ओवरजॉयड, दोनों ही बहुत ही खुश हुए, राइट। दे हैड फाउंड द ब्लॉसम, उनको ब्लॉसम मिल गया। देयर लेबर हैड बर्न फ्रूट, जो उन्होंने परिश्रम किया था उनको फल मिल गया उसका। दे स्टफ्ड देयर क्लोथ बैग्स विद ब्लॉसम, अब वो अपने बैग जो है ब्लॉसम के साथ भरेंगे। नाउ दे वर द मोस्ट फॉर्चुनेट एंड पावरफुल बॉयज इन द वर्ल्ड, अब वो सबसे सौभाग्यशाली, सबसे शक्तिशाली बॉयज़ हैं पूरे विश्व में। द मिरेकल ब्लॉसम वर इन देयर बैग्स, अब जो मिरेकल, जो चमत्कारी जो ब्लॉसम है वो उनकी थैलों में है, बैग में है। नाउ दे ओनली हैड टू टेस्ट देयर पावर्स, अब उनको जो है उसकी जो है शक्ति को टेस्ट करना पड़ेगा। व्हाई नॉट बिगन्स हेयर, चुन्नू कहता है। सेड टू धन्नू, चुन्नू ने कहा कि यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेट अस फ्लाई, हाउ में उड़ते हैं। हाउ, अब धन्नू कहने लगा हाउ स्टूपिड द मिरेकल ब्लॉसम आर इन आवर बैग्स, कहते हैं स्टूपिड कैसे, मिरेकल फ्लावर तो हमारे बैग में है। वी विल फ्लाई लाइक हनुमान जी, हम जो है हनुमान जी की तरह जो है वो फ्लाई करेंगे। देन लेट अस फ्लाई, अब कहते हैं ठीक है फिर उड़ते हैं। हायर एंड हायर, ऊंचे एंड ऊंचे। दे बोथ रोज अप विद द विंड, वो हवा के साथ ऊपर उठे। द बुशेस वाटरफॉल ट्रीज हिल्स वर लेफ्ट फार बिलो, जो झाड़ियाँ थी, झरने थे, पेड़ थे, हिल्स थे, वो पीछे रह गई। लाइक हनुमान दे रोड द चैरियट ऑफ द विंड फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द स्काई टू अदर, हनुमान जी की तरह वो चैरिट बन गए विंड के, राइट, वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, स्काई में। फ्लाइंग फ्रीली, आसमान में फ्रीली उड़ने लगी। डूइंग एक्रोबैटिक लाइक एरोप्लेन्स। आर यू हैविंग फन, अब कहने लगी। चन्नू आस्क धन्नू, चन्नू ने धन्नू से पूछा तुम्हें मज़ा आ रहा है। यस वेरी मच एंड यू, कहता है कि हाँ हाँ बहुत ज़्यादा, एंड यू, मी टू, अब चन्नू कहता है हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। It feels like being on the Ferriswheel. Now let us drop a blossom on the जोगनी waterfall. कहते हैं कि ऐसा लग रहा है भाई फेरिसी व्हील में हम दोनों दो, और अब कहते हैं कि ब्लॉसम को वहाँ जोगनी वाटरफॉल में ड्रॉप कर। Chunu cast down the blossom at the source of water flower. A large stream of water gushed up instantaneously as if Arjuna arrow had pierced the womb of earth and pulled out water from its depth. चुन्नू ने जो ब्लॉसम है उसको जो जोगनी वाटरफॉल है उस पर डाला, एकदम से जो है पानी जो है वो आया बहुत सारा, जैसे कि अर्जुन की तीर से, एरो से जो है वो आप कहेंगे कि धरती माँ के पेट पे जो है वो पुल किया और वाटर जो है बाहर जो है डेप्थ से आ गया। द स्ट्रीम बिगन टू फ्लो, अब नदी बहने लगी। इन ड्राई बेड्स फ्लाइंग इन द एयर दे रेन डाउन ब्लॉसम ऑन द विलेज, अब उन्होंने ब्लॉसम को विलेज पे, ब्लॉसम को जो है विलेज के ऊपर डाला। द बैरन लैंड बिकम वर्डेंट, बैरन लैंड जो है वो उपजाऊ हो गई। द फील्ड्स बिकम ग्रीन, खेत जो है हरे हो गए। एंड द ग्रीनरीज ओवरफ्लोड, जो अनाज है वो भी खूब हुआ, है ना। फिश स्वॉम इन द स्ट्रीम आफ्टर ईयर, द वाटर मिल बिगन टू टर्न एंड स्प्रिंग इन स्टेप वेल्स फिल्ड विद वाटर। द वैनिश्ड बर्ड्स रीअपियर्ड इन द फ्लॉक एंड चेप्ड ऑन द ट्री, अब जो पशु पक्षी आप कह सकते हो, पक्षी जो जा चुके थे वो भी जो है पेड़ों पे आ गए। देन दे ड्रॉप द ब्लॉसम ऑन द प्रधान क्रशर एंड इट डिसअपियर्ड, उन्होंने प्रधान का जो क्रशर था जिसको राक्षस कह रहे थे, आयरन राक्षस, उस पर डाला और वो गायब कर दिया। The wounded hill healed and grass and trees sprung up on it as though nothing had happened there, अब उन्होंने जो आसपास जो उस आयरन जो प्रधान का जो वो जो है वहाँ पे
वो था, क्या नाम कहते हैं, क्रशर, उसकी वजह से जो हिल ख़राब हो गई थी, तो वो सारी जो है ठीक हो गई, घास आ गया वहाँ पे। बोथ ऑफ देम वर टायर्ड फ्रॉम ऑल फ्लाइंग, अब दोनों जो है फ्लाई करके जो है थक गए थे। नाउ दे वांटेड टू रिटर्न टू लैंड, अब दोनों चाहते हैं कि हम जो है ज़मीन पे आएँ। दे सॉ द ब्रिमिंग पुल इन द स्ट्रीम एंड कुड नॉट होल्ड देमसेल्फ बैक फ्रॉम जंपिंग स्ट्रेट इनटू इट। छपक-छपक अब पुल में चले गए, राइट? Waves rose up from the pool, waves जो है पुल से आने लगी। Then they began to swim in the water, अब पानी में जो है तैरने लगी। They pinched their nose and dived under the surface, अपनी नोज़ को बंद किया, पकड़ा ऐसे दोनों दो उंगलियों से, और पानी के अंदर चले गए, राइट? देन फ्लिप्ड ओवर टू ट्राइड स्विमिंग ऑन देयर बैक, और फिर फ्लिप्ड हो गई पीछे की तरफ और बैक से जो है स्विमिंग करने लगी। देयर लिम्स मूव्ड रैपिडली एज दे स्वॉम, छटक छटक अब जो है वो पूरे आनंद ले रहे हैं, राइट? अ स्लैप लैंडेड ऑन दादी चिक एंड शी वॉज अवेकन फ्रॉम her sleep. She still moving his arms and legs. Dadi shock him. Chunnu, oh Chunnu, what the matter, son? Wake up. अब क्या हुआ कि उसके जो लिम्स है वो मूव्ड हुए रैपिडली, छपक छपक जैसे वो पानी में कर रहा था, और एक स्लैब जो है वो दादी के गाल पे भी लग गया, ठीक है? और फिर दादी उठी और कहने लगी, वो अपना जो पाँव और लेग्स है वो हिला रहा था। दादी ने उसको पकड़ा और बोला, चुन्नू चुन्नू, ओए चुन्नू, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। चुन्नू वोक अप विद स्टार्ट एंड आस्क्ड, चुन्नू जो है वो खड़ा हुआ और पूछने लगा, दादी वेयर इज़ माय फेवरेट ब्लॉसम? वो दादी को पूछने लगा, दादी मेरा फेवरेट ब्लॉसम कहाँ है? बेचारी की वो नींद में था, उसने ये सारे सपने ही देखे हैं ना। ओहो। फेगरे एक फूल, ट्रांसलेटेड फ्रॉम बनमथ 2010। सो ये थी आपकी फेगरा ब्लॉसम की स्टोरी। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी जो कि हमने रीड की आज। आई होप कि आपको समझ में आ गई हूँ। इसके हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है इसमें। सो फेगरा ब्लॉसम के क्वेश्चंस हैं, अकॉर्डिंग टू दादी व्हाट मेड द फेगरा ब्लॉसम मैजिकल? दादी के अकॉर्डिंग फेगरा ब्लॉसम कैसे मैजिकल था? क्योंकि वो सारी विशेष पूरी करता था, इस तरह से आप लिख सकते थे। व्हाट इज़ नलवार मेला, क्या होता है? ये पशुओं का मेला होता है ना, बिलासपुर में होता है, देख लेना आप इसके बारे में। वेयर वर चुन्नू एंड धनु फैमिलीज नॉट ऑन स्पीक, ओके, वाई वर चुन्नू एंड धनु फैमिलीज नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स? क्योंकि दे हैड फाइल्ड केस अगेंस्ट ईच अदर, है ना, कोर्ट में, और जो पीस ऑफ लैंड है उसके पीछे वो बात नहीं करते एक दूसरे से। वाई डू चिल्ड्रन कंपेयर द स्टोन क्रशर टू राक्षस? स्टोन क्रशर को जो है उन्होंने राक्षस के साथ काय को कंपेयर किया? वो इसलिए क्योंकि दादी ने उनको बताया था कि जो टुंडी राक्षस है वो बहुत सारे डस्ट स्टॉर्म लेके आता है। तो जो क्रशर था तो वो भी क्या कर रहा था, बहुत सारी डस्ट उससे निकल रही थी, जैसे वो क्रश कर रहा था, ग्राइंड कर रहा था रॉक्स को, इसलिए कंपेयर किया। हाउ डिड द विलेजर्स अपीज द जोगनी इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट? जब सूखा पड़ता था तो जो गांव वाले हैं वो जोगनी को किस तरह से मनाते थे, राइट? एक गोट को जो है उसकी डायरेक्शन में फेंक करके काटते थे, राइट? तो इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 में है, कमेंट ऑन दादी स्टेटमेंट अबाउट चुन्नू बीइंग द आंसर टू आवर प्रेयर्स एज एन एग्जांपल ऑफ पेट्रियार्की इन आवर सोसाइटी। जैसे दादी ने कहा कि यू आर आंसर्स टू आवर प्रेयर बर्न आफ्टर 4 डॉटर, दादी ने इस तरह से कहा कि भाई तो ये दिखाता है कि जो समाज है, दे ऑलवेज वांटेड कि भाई एक बेटा तो होना ही चाहिए, राइट? तो दैट्स व्हाई ही वाज बर्न आफ्टर 4 गर्ल्स। तो इस तरह की आप पेट्रियार्कल थिंकिंग इसमें लिख सकते हैं। दे गिव मोर प्रेफरेंस टू बॉयज़, their first choice is always boys. Now the situations are changing, but according to question आप इस तरह से लिख सकते हो। What did Chunnu initially want from Phagra Blossom? चुन्नू को पहले पहल क्या चाहिए था फेगरा ब्लॉसम से? सबसे पहले तो उसने बात की थी ब्रांड न्यू क्लोथ्स की, ब्रांड न्यू शूज़ की, तो ये उसके इनिशियली वांट्स थे, तो ये आप लिख सकते हो इसमें। राइट अ नोट ऑन चेंज इन चुन्नू विलेज, चुन्नू का विलेज किस तरह से चेंज हुआ? तो आप लिख सकते हो ड्रॉट था पहले, तो फिर वाटरफॉल, जो जोगनी फॉल है वो पहले सूख गया था, फिर उसमें जो है वो पानी आ गया, फील्ड्स में ग्रेन्स आ गए, इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो।
व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी अबाउट जोगनी वाटरफॉल? जोगनी वाटरफॉल से कौन सी स्टोरी थी कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमें लालच ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जोगनी वाटरफॉल में क्या था कि जो लोग जोगनी के पास जाते थे और वहाँ पे बोलते थे कि पुराने टाइम में जब सतयुग था, जो हमें जो है बर्तन चाहिए भई वहाँ से। तो लोगों ने क्या किया, बर्तन वहाँ से ले लिए, कुछ टाइम बाद दिए ही नहीं वापस, राइट? वापिस ही नहीं किए तो बर्तन कहाँ से होने थे वहाँ पे? जो चीज़ अगर हमने कहीं से ली है तो उसको वापस भी तो करेंगे, तभी तो दूसरों को काम आएगी। लोगों ने दिए ही नहीं, वापिस ही नहीं दिए, तो लोगों को फिर बर्तन भी नहीं मिले टाइम के साथ, राइट? और फिर जो वाटरफॉल भी सूख गया। सो क्रिएट अ करैक्टर स्केच ऑफ धन्नु। धन्नु का करैक्टर स्केच आपने लिखना है कि किस तरह का है। तो आप लिख सकते हो कि ही वाज़ अ वेरी स्मॉल बॉय, काइंड बॉय एंड है ना, ही इज़ अ गुड पर्सन, उसकी अच्छी फ्रेंडशिप थी चुन्नू के साथ, वो अच्छे विचार रखता था। इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो, है ना? इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ चुन्नू ड्रीम? चुन्नू का जो ड्रीम है उसका क्या सिग्निफिकेंस है कि जो इमेजिनेशन है, होप है, यू नो, इट कैन टेक्स अस ऑलवेज इन अ ग्रेटर हाइट। तो जो अपनी इमेजिनेशन है, जो होप है, उनको कभी भी मरने नहीं देना चाहिए, उसको ज़िंदा रखना चाहिए। यू मस्ट हैव अ करेज ऑलवेज फॉर योर गोल। हार नहीं माननी है, क्यूरियोसिटी रखनी है, लास्ट स्टेप तक जो है हमें जाना है, तब तक हमने हिम्मत रखनी है। तो इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं। व्हाट डज़ द स्टोरी फेयर ब्लॉसम क्रिटिक सोसाइटी? हाउ डज़ द स्टोरी फेयर ब्लॉसम क्रिटिक सोसाइटी? किस तरह से हैं, राइट? फेयर ब्लॉसम जो है क्रिटिक तो आपके इसी तरह से है, जब उसने पेट्रियार्की की बात की, बर्न आफ्टर फोर डॉटर्स, एक आप ये लिख सकते हो क्रिटिक्स में। और दूसरा जो है, जैसे लोग जोगनी के पास जाते थे, बर्तन उससे मांगते थे, फिर वापस नहीं दिए, तो वही भी एक कहा जाता है कि लोग जो है समाज में क्या होता है, कहीं भी सामूहिक कोई कार्यक्रम होगा, वहाँ से बर्तन ले जाएंगे या कोई और चीज़ ले जाएंगे और फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखेंगे, फिर वापस नहीं लाएंगे, और एक पेट्रियार्कल वाला आ जाएगा इसमें। बाकी आप अपना दिमाग लगाइए, लिखिए। बाकी तो आप पे है कि आप कितना, हाउ यू पीपल कैन परसीव थिंग्स टू योरसेल्फ, किस तरह से आप अंडरस्टैंड करते हैं, दैट्स हाउ। अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे इसमें खुद, यू विल फेच बेटर मार्क्स। इन व्हाट वेज डज द स्टोरी एम्बॉडी द फोक टेल जेनरा? सो फोक टेल तो इसमें मेनली जो फोक है दैट इज़ जो आपका ये सतयुग वाली कहानी थी, ये इसमें आएगा। और दादी वाला जो पेट्रियार्कल सिस्टम है, और ऑलमोस्ट जो सारी स्टोरी है वही इसमें आएगा, और कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। सो एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आई हो ये स्टोरी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप यू पीपल विल लाइक